अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एज स्टेटेड अर्लियर, एम्पलीफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एम्पलीफायर जो है वो हमारा क्या है, एक अहम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो ज़्यादातर हमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एम्पलीफायर सर्किट्स, एम्पलीफायर सर्किट बनाने के बजाय इसको क्या करते हैं कि डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को एक स्मॉल सिलिकॉन चिप को एक एनक्लोज कर देते हैं कैप्सूल की मदद से। पिन्स कनेक्टेड विद वर्किंग टर्मिनल्स, और इसके वर्किंग टर्मिनल्स के साथ बहुत सी पिन्स अटैच होती हैं। द अनक्लोज सर्किट ऑफ द एम्पलीफायर इज़ यूज्ड बाय मेकिंग रिक्विसाइड कनेक्शंस विद दीज पिन्स, और इस एम्पलीफायर सर्किट का जो कनेक्शंस होता है वो इस पिन्स के साथ होता है। सच एन इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर इज़ नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऐसे एम्पलीफायर्स को हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। अच्छा जी, इनको हम कहते हैं जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं जिस सिंबल से, उसको हम कहते हैं ओपी। इसकी जो डोनेशन है, इसका जो सिंबल है स्मॉल फॉर्म में सिंबल को हम इससे डिनोट करते हैं। एज इट इज़ समटाइम्स यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिकली। हमें ये किस लिए इस्तेमाल होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को इलेक्ट्रॉनिकली सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। The operational amplifier is usually represented by its symbols shown in figure। हम इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, जो इसकी डायग्राम है वो ये बनाई गई है। ये इसकी डायग्राम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ, जिसके साथ एक आउटपुट अटैच है। माइनस साइन को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट, और ये क्या है जो प्लस साइन है वो किसको शो करता है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को। इसके जो हैं, जैसा हमने डायग्राम में देखा है, इट हैज़ टू इनपुट टर्मिनल्स। इसके जो इनपुट टर्मिनल्स हैं वो दो होते हैं, जैसे कि एक प्लस का और एक माइनस का। वन इज़ नॉन एज इन्वर्टिंग इनपुट, एक को हम कहते हैं जो माइनस का साइन शो करता है उसको हम कहते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, एंड द अदर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और दूसरा क्या, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, जिसको हम जो प्लस साइन को डिनोट कर रहा होता है। A signal that is applied at the inverting input appears after amplification। जो inverting पॉइंट है, इन्वर्टिंग इनपुट है माइनस वाला, जब उसके ऊपर एम्पलीफिकेशन अप्लाई होती है, एम्पलीफिकेशन होती है, तो जो उसका फेस होता है वो 180 डिग्री को चेंज कर देता है, उसके फेस एंगल को चेंज कर देता है। लेकिन जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर होता है ना एम्पलीफिकेशन, तो क्या होता है, जो इसका ये जो है ये हमारे फेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। ठीक है, अब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास क्या है, जैसे कि ये इनपुट है, ये इसके फेस को चेंज कर देगा। आउटपुट में फेस एंगल जो हमारा है वो जो चेंज नहीं होता। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स। वी विल डिस्कस ओनली 3 ऑफ देम, जिसमें से हम कोई सी 3 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इनपुट रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट्स ऑफ द एम्पलीफायर। ये कौन सी रेजिस्टेंस है, जो हमारे दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम कहते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। इट्स वैल्यू इज़ वेरी हाई, जो इसकी वैल्यू वो ज़्यादा हाई होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेवरल मेगा ओहम्स। किस में होती है, मेगा ओहम्स में होती है। मेगा किसको कहते हैं, 10⁻⁶। ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट, प्रैक्टिकली नो करंट फ्लो between the two input terminals। it is very important features of operational amplifier। अगर जो दो inverting ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ द इनपुट रेजिस्टेंस, जो इसकी रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, इस वजह से इसमें जो करंट है वो फ्लो नहीं होता टू इनपुट टर्मिनल्स में। तो ये जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम फीचर है। दूसरा क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस। इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड ग्राउंड। इट्स वैल्यू इन अ फ्यू ओहम्स। जो रेजिस्टेंस है, ये वो रेजिस्टेंस है जो हमारी आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के दरमियान में होती है, और इसकी जो इसकी वैल्यू है वो फ्यू ओहम्स होती है। जो थर्ड है ओपन लूप गेन। इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स। ये क्या है, हमारे पास रेशियो है उस वोल्टेज की जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान में होती है। व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल कनेक्शन बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट, जब हमारे पास कोई भी उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उस दौरान की जो करंट गेन है, जो लूप है, जो ओपन लूप गेन है, वो क्या है हमारे पास, V0 यानी कि V आउटपुट ओवर V प्लस माइनस V माइनस। V प्लस क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और ये क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, A की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी उसकी। द ओपन लूप गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज़ वेरी हाई। इट इज़ ऑफ द
ऑर्डर ऑफ 10⁵ तो जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 10⁵5। ये हमारे पास क्या था जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये उसकी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और ओपन लूप गेन। और जो ओपन लूप गेन का ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 10⁵5।